Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Saratik Ahmed, your computer course instructor. So, students, मेरी आपसे बात क्लास 9 कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है ऑफिस ऑटोमेशन। बच्चों, ऑफिस ऑटोमेशन किसी भी कंप्यूटर कोर्स का, किसी भी कंप्यूटर की फील्ड का, या अगर हम ये बोलें कि आप कहीं भी आईटी से रिलेटेड जो है वो जॉब करते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे ऑफिस ऑटोमेशन जो है वो आपका बेसिक कोर्स होता है जो आपको आना चाहिए। तो ये चैप्टर ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑफिस ऑटोमेशन। अब ऑफिस ऑटोमेशन में हम आज की क्लास में कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम आज की क्लास का ओवरव्यू लें तो आपके पास जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन। आज की क्लास में हम ऑफिस ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन में हम एमएस वर्ड से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे और फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अब देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन की बात जहां भी आए ना, तो आपके जहन में चार चीजें आनी चाहिए कि ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है, एक तो आपके पास इसमें एमएस वर्ड होगा, ठीक है, एक तो आपके पास इसमें एमएस एक्सेल होगा, एक तो आपके पास इसमें एमएस पावर पॉइंट होगा, इसी तरह एक आपके पास एमएस एक्सेस होगा और इसी तरह एक आपके पास होगा एमएस आउटलुक। ठीक है, तो ये चीजें आपके जहन में आती हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन एक बेसिकली कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। अब मैं सबसे पहले जिस चीज पे बात करने वाला हूं आज की क्लास में, वो हमारे पास है एमएस वर्ड। ठीक है, तो आइए जरा देखें एमएस वर्ड के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे एमएस वर्ड भी कहा जाता है, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वर्ड्स को मैनिपुलेट किया जाए, वर्ड्स को प्रोसेस किया जाए, वर्ड्स को यूज किया जाए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें बेसिकली आप टाइपिंग का सारा काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड एंड मेड पब्लिक इन अर्ली 1980s बाय माइक्रोसॉफ्ट। 1980s में पहली दफा इसको पब्लिकली जो है वो यूज किया गया, पब्लिकली जो है पब्लिक के लिए ओपन किया गया। सही है, और एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। ठीक है, इट अलाउ इट्स यूजर टू टाइप टेक्स्ट एंड मैनिपुलेट इट। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये यूजर को अलाउ करते हैं, आप किसी भी किस्म का टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है कस्टमाइजेशन, ऐड, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ये सारी चीजें भी आप टेक्स्ट पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ मजीद फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इट हैव एडवांस्ड फीचर्स लाइक टेबल्स, इमेजेस, advanced formatting, reviewing that give its user the ability to customize their document as required। तो देखिए, आपके पास टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के अलावा आपके पास कुछ एडवांस्ड फीचर भी मौजूद हैं, जिसमें आपके पास टेबल्स आते हैं, आपके पास इमेजेस आते हैं, फॉर्मेटिंग के आपके पास फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें आप रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी के मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जो है वो जितना चाहे इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इवन मोस्ट ऑफ दिस बुक हैज बीन रिटन, एडिटेड एंड फॉर्मेटेड ऑन एमएस वर्ड। कोई भी बुक हो, ठीक है, या कोई भी लिटरेचर, कोई भी आपके पास टेक्स्ट मटेरियल की चीजें हो स्टूडेंट्स, वो सारी चीजें रिटन, एडिट और फॉर्मेट की जाती हैं किस पे, एमएस वर्ड पे की जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसके वर्जन्स की बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड कम एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का मतलब क्या होता है,
which includes other software as well as MS Excel and MS PowerPoint. ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, जिसमें मजीद आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके वर्जन की बात करें, MS Word is still most widely used word processing software in the world. We will be using MS Word 2010 version in this chapter. अच्छा देखें, MS Office का वर्जन जो है ना, MS Word का बेसिकली कोई पर्टिकुलर वर्जन नहीं होता, बेसिकली वर्जन जो है वो कंप्लीट MS Office का होता है। सही है, तो अकॉर्डिंग टू द, अगर बुक बात करें हम, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर बात करें, तो हम जो है वो MS ऑफिस का यानी MS वर्ड का 2010 का वर्जन यूज कर रहे हैं। सही है, वैसे हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड बहुत सारे वर्जन जो है वो मौजूद होते हैं। सही है, अच्छा जी, तो उम्मीद है स्टूडेंट MS वर्ड आपको समझ आ चुका होगा, इसके बारे में मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs परफॉर्म करते हैं। तो MCQs नंबर 1 आपके पास है, द ग्रुप of programs that help office workers to do a number of routine tasks easily and efficiently is called as. तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स कौन से हैं जो ऑफिस वर्कर्स को हेल्प करते हैं डेली रूटीन टास्क को एफिशिएंटली जो है वो टैकल करने में, सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है ईमेल, ऑप्शन सी है एंटीवायरस, ऑप्शन डी ऑफिस ऑटोमेशन। तो बेटा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा ऑफिस ऑटोमेशन। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 आपके पास है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज किया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी MS एक्सेस। देखिए MS वर्ड आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन होगा फॉर्मेट करने के लिए, क्योंकि एक्सेल जो है बच्चों वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। MS पावर पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, और एक्सेस जो है वो डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा MS वर्ड। इसी तरह फिर आपके पास सेक्शन बी मौजूद है, जिसमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जैसे एक ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चंस को मर्ज करके बनाया हुआ है ये बेसिकली। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, और उसके बाद पूछ रहे हैं राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो देखिए पहला वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, इसका जवाब जानते हैं। अब वर्ड प्रोसेसर or word processing program does exactly what the name implies. It processes word. It also processes paragraphs, pages, and entire papers. Some example of word processing program include Microsoft Word, Word Perfect, ठीक है, Apple Work जो Mac के लिए यूज किया जाता है, and OpenOffice.org। देखा, मैं आपको समझाता हूँ। वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम वो होता है जिसमें हम वर्ड को प्रोसेस करते हैं, पैराग्राफ को प्रोसेस करते हैं, पेजेस या इंटायर पेपर को प्रोसेस करते हैं। तो ऐसी चीजों को हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो MS वर्ड है, विंडोज के लिए वर्ड परफेक्ट होता है, अगर कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है तो एप्पल वर्क होता है, या OpenOffice.org होता है। तो ये बेसिकली सिंपल सा जवाब है वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। तो वर्ड प्रोसेसर बेसिकली वो प्रोग्राम को कहा जाता है जो वर्ड पे प्रोसेसिंग करता है। सही है, जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हैं वो वर्ड बन जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर टू मेक अ वर्ड। सही है, तो इस चीज को बेसिकली हम उस पे प्रोसेस करने को वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहते हैं, और उस पे जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो कौन सा करता है, MS वर्ड करता है। ठीक है, अब राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर, यानी 3 एप्लीकेशन 3 यूसेज बताने आपने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के। पहला, MS वर्ड इज यूज टू टाइप लेटर एंड डॉक्यूमेंट, हम इसको यूज करते हैं लेटर या डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए। MS वर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट हो, या अगर उसमें कोई आपने एडिट करना है तो ये सारा काम आप MS वर्ड से करते हैं। MS Word is also able to decide the color of text, size of text, being able to bold or italic text, run spell check, etc. अच्छा, MS Word ना सिर्फ टाइप करता है, ना सिर्फ एडिटिंग करता है, बल्कि इसकी फॉर्मेटिंग पे भी बहुत अच्छा काम करता है, कलर ऑफ टेक्स्ट वगैरह पे, साइज ऑफ टेक्स्ट पे, या बोल्ड करना है आपको, इटैलिक करना है, ये सारी चीजें परफॉर्म करता है MS Word। इसके अलावा एक जबरदस्त एप्लीकेशन ये भी है
MS Word also uses to create chart, shapes, smart art, etc. आप ना सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो बल्कि चार्ट, शेप्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो या कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर सकते हो अपने MS Word के डॉक्यूमेंट में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।